हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 जो है ये हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो अब आप एक आर्टिकल 13 देखिए, इसमें क्या दिया है। आर्टिकल 13 के अंदर उन लॉज के बारे में बताया है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जाती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर, पहला शब्द कह रहा है बिफोर, मतलब इस लॉ के इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात हो रही है। जो भी लॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनी है वो लॉज अगर इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, तो उन लॉज को जो है वो क्या, उन लॉज को वॉइड बोला जाएगा, उन लॉज को शून्य बोला जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कब आया था, 1949 में आया था, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ लॉज रूल्स थे। तो वो यही कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले जितने भी लॉज बने थे, अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, किसमें 12 से लेकर 35 तक जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो उनको वॉयलेट करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये आर्टिकल 13(1) वहाँ पे लग जाएगा और हमारी जो जुडिशरी है वो उन लॉज को डिलीट कर देगी या वो उन लॉज को हाइड कर देगी। अगर वो हाइड करेगी तो हम कहेंगे वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है छुपा देना। सीवियरेबिलिटी का मतलब होता है छानना, या फिर कह सको, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहो तो इसका मतलब होता है कि सेग्रीगेट करना, अलग करना, सेपरेट करना। तो वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जा रही हैं उनको सेपरेट कर दिया वो लॉज से जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जा रही है। ये है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी का डिफरेंस। देखिए आर्टिकल 13 में पहले तो ये हमें उन सारे लॉज के बारे में बताता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हमें लॉ की डेफिनेशन भी देता है। ये क्या कहते हैं, क्या है लॉज? लॉज क्या है? लॉज हैं आपके ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लॉ के अंदर आती हैं। फिर ये हमें लॉ इन फोर्स के बारे में भी बताता है। तो लॉ और लॉ इन फोर्स और ऐसे लॉज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, उन लॉज को हटाने की पावर आर्टिकल 13(1) देता है। और ये पावर है ना, ये आर्टिकल 13(1) किसको देता है? ये पावर ये देता है जुडिशरी को। तो जुडिशियल रिव्यू, तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर भी आर्टिकल 13(1) के अंदर से आती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 226। ये दोनों आपको याद करने। अब देखिए हिंदी में भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अब आपको और अच्छे से देखने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है ये जो आर्टिकल 13 है, ये उन्हीं लॉज पे अप्लाई होगा जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले वाले लॉज के ऊपर। वो लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जा रहे हैं, उनको वॉयलेट कर रहे हैं, ये उन पे लागू होगा। तीसरी चीज़, ये जो लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट के साथ नहीं जा रहे, ये लॉज इनऑपरेटिव हो जाएंगी, मतलब ये काम करना बंद कर देंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेड हो जाएंगी, हम इन्हें पूरी ढंग से इनको मिटा नहीं रहे, हम इनको एक्लिप्स कर दे रहे हैं। एक्लिप्स का मतलब होता है छुपा देना, कि हाइड कर देना, वहाँ से आया है। ये आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब होता है हाइड कर देना। लॉज विल बिकम डोरमेंट, वो डोरमेंट हो जाएंगी एंड नॉट परमानेंटली रिमूव, लॉज को पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ समय के लिए उनको हाइड कर दिया जाता है, डोरमेंट फेज में भेज दिया जाता है। अब देखिए लॉ की डेफिनेशन भी आर्टिकल 13 हमको बताता है। लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, ऐसे लॉज जो कि पार्लियामेंट लेके आया है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव लेके आया है वो आर्टिकल 13 में आएंगी। इसके अलावा ऑर्डिनेंसेज बाय प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर बाय लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 13 के अंदर लॉ को डिफाइन करती हैं। देखिए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट केस है, इसके दो केस हैं। एक तो है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FM बालसारा। तो ये दो केस जो हैं ये आपको किस में लिखने हैं, आर्टिकल 13 के अंदर लिखने, और ये दोनों डॉक्ट्राइन को भी समझना है अच्छे से, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी। थैंक यू सो मच।